एक बड़ा विचित्र विवाह हुआ। बाणासुर है बलि का पुत्र, और बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। वो भगवान शंकर का भक्त है। भगवान शंकर से उसने आश्वासन पाया है कि जब मेरे जीवन में संकट आए तो आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। उषा ने एक दिन स्वप्न में भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया। अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया और स्वप्न में देख करके उसने जागृत अवस्था में प्रण कर लिया कि मेरा विवाह होगा तो उसी युवक से होगा जिसको मैंने सपने में देखा है। जानती नहीं कौन है, कहां का है, कैसा है, बस स्वप्न में देखा और निर्णय कर लिया। उसकी सखी का नाम है चित्रलेखा, जो कि बाणासुर के महामंत्री की पुत्री है। उस चित्रलेखा को सारी सृष्टि के प्राणियों के चित्र बनाने आते। उसने देवताओं के, दैत्यों के, सबके चित्र बनाते बनाते जब यदुवंशियों के चित्र बनाना आरंभ किया तो कृष्ण के चित्र को देख करके उषा थोड़ी लजाई। प्रद्युम्न के चित्र को देख करके झटी दी। उसने अपने मुख पर वस्त्र कर लिया और जब अनिरुद्ध का चित्र बना तो उसने कहा यही है, असौ एव, यही है और मुझको यही चाहिए। महाराज जैसे ही उसने कहा कि अपनी सखी से कहा मुझे यही चाहिए, तो उसकी सखी ने कहा इसको लाना आसान नहीं, ये तो संसार के सबसे शक्तिशाली परिवार का युवक है और दुनिया की सबसे उत्तम सुरक्षा चक्र से संरक्षित द्वारिकापुरी के अंदर है, कैसे लाया जाएगा। परंतु फिर भी तू यदि आग्रह करती है तो मैं लाऊंगी। ऐसा कह करके वो योग माया से संपन्न थी, योगिनी थी, और नारद जी महाराज के सहयोग से अनिरुद्ध को वस्त्र के सहित, सैया के सहित वो उठा करके द्वारिकापुरी से यहां ले आए, प्राग ज्योतिषपुर में। कुछ दिन साथ रहते रहते सहसा ये बात छुपी नहीं रह सकती। कहते हैं इश्क, मुस्क, खांसी और खुश्क, कोई पुराने लोगों के जमाने की कहावत है। कोई प्रेम करे और चाहे कि छुपा रह जाएगा तो छुप नहीं सकता, और आप मुस्कुराओ और चाहो कि आपकी मुस्कुराहट छिपी रह जाए, ये भी संभव नहीं है। आपको खांसी हो तो कितना भी कपड़ा लो और कितना भी कुछ करो, हाथ से डगो, फिर खो खो छुपाई नहीं छुपेगी। और शरीर में आपके यदि शुष्क है, शुष्कता है, रूखापन है, कितना भी आप चेष्टा करो छुपाए नहीं छुपे। अथवा आपके मन में किसी के प्रति थोड़ी खरास है, शुष्क भाव है, तो कितना भी आप मुस्कुराने का नाटक करो, कितना भी आप हिलने मिलने का नाटक करो, वो जो अंदर का रूखापन है वो झलकेगा, कभी आंखों से, कभी बातों से। तो वो कितने दिन तक बात छिपती, और ये छिपती नहीं है तो उद्घाटित होती है। आप ये सोचो किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन को अपने आप से अनुशासित करें, अपने आप से ही असंदिग्ध और निर्भ्रांत जीवन बनाएं, पावन जीवन बनाएं। कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारा भ्रम है, तुम तो देख रहे हो। कोई नहीं देख रहा है, तुम भी मोह के कारण अंधे हो, तो वो तो देख रहा है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बात खुल गई। सेवकों ने बाणासुर से कहा महाराज तुम्हारे घर में गड़बड़ है, कल को हमको दोष मत देना। बाणासुर ने सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा। उसने आक्रमण करके अनिरुद्ध को बांध लिया और संदेश भेजा। नारद जी महाराज के माध्यम से संदेश पहुंच गया द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी से यदुवंशी सब अपनी भारी सेना लेकर के भगवान कृष्ण के नेतृत्व में आ गए आक्रमण करने, और बाणासुर की सुरक्षा के लिए आ गए भगवान शंकर। और भगवान शंकर अकेले नहीं, गणेश जी महाराज संग में, स्कंद जी महाराज संग में, वीरभद्र भी, भद्रकाली भी, भोलेनाथ तो है ही है। अनेकों अनेकों प्रकार के भूत प्रेतों से भरी हुई सेना लेकर के भोलेनाथ आ गए। बड़ा भारी संघर्ष हुआ। तो पहले भगवान शंकर से पार पाना बड़ा कठिन। भगवान कृष्ण का और भोलेनाथ का हुआ युद्ध।
अंत में भगवान यहाँ की कथा में यदि थोड़ा सा कृष्ण शंकरयो राजन प्रद्युम्न गुहयो रिव, प्रद्युम्न जी महाराज का स्कंद के साथ और भगवान शंकर के साथ कृष्ण का युद्ध, सांबस्य बाण पुत्रेण, सांब के साथ बाण के पुत्र का युद्ध, और कुभांडक के साथ कुर्पकर्ण का युद्ध इस प्रकार चल रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ यहाँ तो उतनी बात नहीं है, पर शिव पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ आप तो जीतो या हारो, आपके ऊपर तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं मनुष्य शरीर में आया हूं, मेरे पराजित होने पर मेरी भगवत्ता और महत्ता में कमी आ जाएगी, इसलिए आप हट जाओ, युद्ध से अच्छा नहीं, इस दुष्ट ने अनुचित किया है। भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो कृष्ण, तुम मुझको जृंभास्त्र के द्वारा अचेत कर दो, और उसके बाद जो कुछ करना है सीमा में ही करिएगा, इसको मारना नहीं। तो मोहित्वा तो गिरिशम जृंभणास्त्रेण जृंभितम बाणस्य प्रतनाम शौरीर जघानासि गदेशुभिः। भगवान शंकर को जृंभास्त्र के द्वारा जम्हाई आने लग गई, उनको निद्रा आने लग गई। भोलेनाथ युद्ध के क्षेत्र में बैल पर सो गए। तो वो ऐसे भोलेनाथ हैं, वो युद्ध के मैदान में बैल पर सो गए, लड़ लो झगड़ लो। भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 996 भुजाओं को काटा, 4 छोड़ दिए, और मारा नहीं उसको। क्यों? बोले भगवान ने बलि को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। और अंत में फिर सब समाधान हो गया, उषा के साथ विवाह हो गया। बाणासुर को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। भगवान कहते हैं कि अवध्योयम ममाप्येष बैरो चनि सुतो सुरः और प्रह्लादाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान वयः। प्रहलाद जी महाराज को मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश के सब लोग मेरे लिए अवध्य होंगे। और चत्वारों से भुजा शिष्टा, 4 इसकी भुजाएं छोड़ दी।